हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पर अपने अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज एमसीक्यू का एक नया शुरू करते हैं। ये 5th डे 6 है आपका नागपुरी का। तो इससे पहले हमने पढ़ा था लौआ खरगोश, तो उसी का एमसीक्यू हम करेंगे। इस पे आंसर नहीं है, इसीलिए मैंने हटा दिया ताकि आप जो है बिल्कुल लॉयल्टी से आंसर दें। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप अपने स्क्रीन को रोटेट ना करें, आप सीधे स्क्रीन पे ही क्वेश्चन को देख पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लौआ खरगोश कहानी की शुरुआत किस स्थान पर होती है। आपको आंसर करना है। ए नंबर रांची, बी नंबर छोटा नागपुर, सी नंबर पलामू और डी नंबर संथाल परगना। तो आप सभी ने अगर ये कहानी देखी है, अगर नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लें। डे 5 में ये क्लास हुई थी, आज डे 6 है। छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड में इस कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। कहानी की शुरुआत में कौन रहते थे। तो कहानी की शुरुआत में ए नंबर में राजा रानी रहते थे, बी नंबर में माँ बेटा रहते थे, सी नंबर में 2 भाई रहते थे और डी नंबर में व्यापारी रहते थे। तो इस पे व्यापारी का तो बात ही नहीं किया गया है लौआ खरगोश में, अगर आपने कहानी सुनी है। और सी नंबर में 2 भाई तो इस पे थे ही नहीं, ठीक है। राजा रानी इस पे थे, पर कहानी की शुरुआत में कहा गया है तो वहाँ पर एक माँ बेटा रहते थे। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ बेटा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स पर एंड पे कमेंट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माँ बेटा की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो हमारा है ए नंबर बहुत अमीर थे, बी नंबर मध्यम थे, सी नंबर गरीब थे और डी नंबर जमींदार थे। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा। माँ बेटा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो वो गरीब थे। सी नंबर हमारा हो जाएगा कि वो गरीब थे। चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उनकी ज़मीन में फसल क्यों नहीं होती थी। जो माँ बेटे थे उनकी एक ज़मीन था उनका। आपको पता होगा, आपने कहानी नहीं देखी है तो बिल्कुल जाकर देख ले। मैंने 3 कहानी अभी तक कराया है, ठीक है। एक खुदबुदिया चरई, दूसरा मैंने कराया आपको दुसुट भेड़ा और तीसरा अभी तक मैंने लोक कथा में आपको कराया है लौआ खरगोश, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा एमसीक्यू है और आज प्रत्येक डे के बाद हम एमसीक्यू करते हैं। उनकी ज़मीन पर फसल क्यों नहीं उगती थी, तो उनका पानी अधिक था, ए नंबर है। बी नंबर ज़मीन बंजर थी, सी नंबर बीज नहीं था और डी नंबर मज़दूर नहीं थे। तो उनको मज़दूर की तो ज़रूरत ही नहीं थी, पहले गरीब थे। सी नंबर बीज तो उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था, ज़मीन सबसे ज़्यादा बंजर था, ठीक है। बंजर ज़मीन में कुछ नहीं उपजत रहे, ऐसा कहानी में कहा गया है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि काम के तलाश में माँ कहाँ गई। तो काम कर तलाश में माँ कहाँ जाए रहे, केकर घर जाए रहे, तो मुखिया कर घर। मुखिया तो तखन नहीं होत रहे, तो राजा कर महल, बी नंबर, सी नंबर बाजार, डी नंबर मंदिर। तो मंदिर में काम खोजे ले क्यों नहीं जाए ना, बाजारों नहीं जाए रहे ओकर माए, और कहाँ जाए रहे, तो राजा कर महल जाए रहे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए चलते हैं और देखते हैं अगला 6ठा क्वेश्चन। तो राजा ने माँ की बात क्यों नहीं सुनी थी, क्योंकि राजा जो है क्या था, बाहर भी नहीं था, वो घमंडी था। उसे किस बात का घमंड था, कि हमारे पास बहुत अधिक धन दौलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी में देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रानी ने माँ को कौन सा काम दिया। तो रानी का काम दे रहे ओकर माई के, लड़का कर माई के। तो खाना बनाने का, तो खाना बनाने का काम तो नहीं दिया था। कपड़ा धोने का, बागवानी करने का, या अनाज साफ करने का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनाज साफ करने का। वो का कह रहे कि अनाज मन के साफ कर देवा। ठीक है नी। 8 नंबर क्वेश्चन में है, भूख से परेशान बेटा क्या करने लगा। तो जखन बेटी छुआ कर जो बेटा रहे से भूख से परेशान हो के घर घुस जा रहे सेखन वो का करलक, रोने लगा। वो तो बड़ा था इसीलिए वो नहीं रो रहा था। घर से भाग गया, सो गया, या फिर ज़मीन खोदने लगा। तो वो जे कौड़ी लेके जाए रहे से कौड़ी से का करे लागलक, ज़मीन के कोड़े लागलक। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ज़मीन खोदते समय बेटे को क्या मिला। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज़मीन खोदते समय बेटे को क्या मिला। तो ज़मीन खोदते समय बेटे को सोना मिला। सोना कर बातें नहीं करल जाए है लौआ कर बोझ में, बाद में करल जाए है जखन उमन कर लौआ फाटेला। चांदी मिला नहीं। हीरा मिला तो लौआ कर बीज मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, माँ ने लौआ का बीज कहाँ लगाया। तो उन्होंने लौआ का बीज कहाँ लगाया, बंजर ज़मीन में, आंगन में, खेत में, बगीचे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है आंगन में। आंगन में उन्होंने क्या लगाया था, लौआ का बीज लगाया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, लौआ का पौधा कैसे बढ़ने लगा। तो सूख गया, सूख नहीं गया था, छोटा रह गया, फल नहीं लगा। तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था लौआ का जो पेड़ था। ठीक है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लें उस वीडियो को, डे 5 वाली वीडियो को। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और आपको बहुत खुशी होगी। 12वां क्वेश्चन है, लौआ का बेल कहाँ तक फैल गया। गांव तक, नदी तक, आकाश तक, जंगल तक। तो लौआ का बेल कहाँ फैल गया था। तो यहाँ पर से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, वो पूरे आंगन में फैल गया था। कहाँ फैल गया था, पूरे आंगन में। ठीक है, तेरह नंबर क्वेश्चन है, लोग लौआ देखने क्यों आने लगे। ए नंबर, वो बहुत अद्भुत था। बी नंबर, वह सोने का था। तो ये क्वेश्चन भी कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि लोग उसे लौआ देखने आते थे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उसमें पूछा गया है कि लौआ कर जे लत रहे ओकर भीतरे केकर बसेरा रहे। सांप कर, मूसा कर, पक्षी कर, बंदर कर। तो हमिन मन देख रही कि ऊ ला रंग में मूसा ढुक के का करत रहे, काटत रहे। ठीक नहीं, हमला अगला क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि मूसा क्या करता था। तो सोता था, लौआ के अंदर खेलता था, गाना गाता था, पेड़ काटता था। तो वो क्या कर देता था, लरंग को काट देता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है, राजा ने मूसा को पकड़ने के लिए, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है हम इसे स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे, राजा का स्वभाव कैसा दिखाया गया है, दयालु, घमंडी, विनम्र, उदार। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप बताएंगे। राजा कैसा था, तो बी नंबर, घमंडी था। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, आप सभी को कहानी के साथ साथ उसका संदेश भी अंत में ज़रूर बताती हूँ। तो आप कहानी को आशा करती हूँ शुरू से लास्ट तक देखे होंगे। तो उस पर क्या होता है, लालच का परिणाम बुरा होता है, मेहनत और धैर्य का फल मिलता है। सी नंबर, ए और बी दोनों,
डी नंबर केवल धन ही सब कुछ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। लालच का परिणाम बुरा होता है और धैर्य, मेहनत और धैर्य से क्या होता है, फल मिलता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, लौआ कर बोझ किस प्रकार की रचना है? ये कविता है, लोक कथा है, नाटक है या संस्मरण है? संस्मरण किसे कहते हैं? जब हम किसी की याद में किसी चीज़ को लिखते हैं तो संस्मरण कहा जाता है। ठीक है, नाटक जो नाटक के फॉर्म में दिखाया जाए तो हमारा ये लोक कथा है, ये कविता तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले, बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। और 10 मिनट में आप सभी ने 20 क्वेश्चन कर लिया है। 20 क्वेश्चन करने के लिए जब आपको 10 मिनट का समय लगे, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड का समय लगा है आपको। ऐसे ही अगर आप अपने समय को यूज़ करना चाहते हैं और यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं नागपुरी की, बिना समय गंवाए दूसरे चैनल पर या फिर कहीं पर जो है लंबी लंबी वीडियो 20 क्वेश्चन के वीडियो आप जब देखते हैं तो आपको 1 घंटे का समय लग जाता है, उससे ज़्यादा का समय लग जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका समय का बचत हो और आपको जानकारी सटीक मिले, तो आप बिल्कुल ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर सीडीपी की वीडियो 3 दिन और 3 दिन मिलेंगी नागपुरी की वीडियो। ठीक है, और बाकी दिन आपको क्या वीडियो मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहता है, टीचिंग जॉब्स और जेटेट की इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और देखते हैं यह कहानी किस भाषा की लोक कथा है? हिंदी की लोक कथा है, नागपुरी की, भोजपुरी की कि मगही की? तो मुझे लगता है ये सबसे आसान प्रश्न आपके लिए है, ये नागपुरी की लोक कथा है। ठीक है, और ये क्या है, लोक कथा है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए आपने क्या है, अभी तक मैंने सारे इन्फॉर्मेशन के साथ सारी चीज़ों को डील करते हुए 12 मिनट में, और मेरा आपका पूरा जो वीडियो है 13 मिनट में समाप्त हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है हमने बहुत कम समय में कर लिया। आप कंपेयर करेंगे अन्य वीडियोस, अन्य चैनल्स से या फिर अन्य जगहों से, तो आपको बहुत आसान सटीक भाषा में और बिल्कुल बिना इधर उधर की बातें किए आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो का यहाँ पर एंड, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लौआ कर बोझ आज हमारा समाप्त हुआ एमसीक्यू के साथ, एक मज़ेदार लोक कथा के साथ और सीडीपी में जिन प्याजे के साथ। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहाँ पर एंड। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने और अपनों का बहुत ध्यान बहुत अच्छे से रखते होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।